ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 3 कर्मयोग। पृष्ठ 242 242। ऑडियो 77। श्लोक 34 का अनुसंधान। मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ। ये सेवक, जिज्ञासु और भक्त जिस मैं में रहते हैं उसी मैं में राग द्वेष भी रहते हैं। राग द्वेष न तो केवल जड़ में रहते हैं और न केवल चेतन में ही रहते हैं, प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हैं। जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी ये राग द्वेष प्रधानतः जड़ में रहते हैं। जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ अंश में ही होता है, पर तादात्म्य के कारण वह चेतन में दिखता है। जड़ का आकर्षण ही राग है। अतः जब साधक शरीर अर्थात जड़ को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है। परंतु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रहने से उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती, कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत जड़ अर्थात असत के संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं। यदि सत्संग, भजन, ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार की उपेक्षा अर्थात विमुखता होगी। संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है। इससे शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती है। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना सिद्धांत को लेकर कर्म करना है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित अर्थात शुद्ध और राग द्वेष युक्त अर्थात अशुद्ध। स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है, अगर उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है, परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है। हाँ, गंगा में से नहरें निकालकर उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रवाह को मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते हैं, अर्थात उसको राग द्वेष रहित बना सकते हैं। यह गीता का मार्मिक सिद्धांत है। राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं, उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है जितने कि राग द्वेष बाधक है। इसीलिए भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने वाले को ही सच्चा त्यागी कहा है। अध्याय 18 श्लोक 10। राग द्वेष की ओर प्रायः साधक का ध्यान नहीं जाता, इसलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है। अतः राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रखकर ही समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। फिर उसका स्वभाव स्वतः सिद्धांत के अनुरूप और शुद्ध बन जाएगा। राग द्वेष युक्त स्फुरणा के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं और
उसके अनुसार कर्म न करके सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। मन की शुभ और अशुभ स्फुरणाओं में राग द्वेष नहीं होने चाहिए। साधक को चाहिए कि वह मन में होने वाली स्फुरणाओं को स्वयं में न मानकर उनसे किसी भी प्रकार संबंध न जोड़े, उनका न समर्थन करे न विरोध करे। यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्वसमर्थ परम सुहृद प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं। अध्याय 7 श्लोक 14। और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अध्याय 18 श्लोक 62। माने हुए अहम सहित शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और सांसारिक पदार्थ सब के सब भगवान के ही है, ऐसा मानना ही भगवान के शरण होना है। फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के ही जनों की केवल सेवा कर देनी है और बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहना है। बदले में कुछ भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है। निष्काम भावपूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की ही सेवा में लगा देना है, कारण कि ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न है। इनको संसार से भिन्न अर्थात अपना मानना ही बंधन है। स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं। ए ही तन कर फल विषय न भाई। मानस सोपान 7 दोहा 44 श्लोक 1। दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश है। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है। इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए। जैसे भक्त पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार के अर्पण करता है। सेवा संबंधी मार्मिक बात। सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धनादि पदार्थों की चाह तो कामना है ही, सेवा करने की चाह भी कामना ही है, क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धनादि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है, ऐसा भाव रखना, सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना वास्तव में भोग है, सेवा नहीं। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणत हो जाती है, अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वह सुख धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रमशः ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। मैं किसी को कुछ देता हूँ, ऐसा जिसका भाव है उसे यह बात समझ में नहीं आती, तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है। उसी की वस्तु उसे ही दे दी तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है। उसी की धरोहर
उसी को देने में एहसान कैसा? अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं? शंका। सेवा तो धनादि वस्तुओं के द्वारा ही होती है। वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है? अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह न करने से क्या तात्पर्य है? समाधान। स्थूल वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है। वास्तव में सेवा भाव है, कर्म नहीं। कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है। सेवा का भाव होने से अपने पास जो वस्तुएं हैं वे स्वतः सेवा में लगती है। भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है। इसलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि न रहने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है। वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है। जब तक अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने। वास्तव में सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है, पर साथ में लेने का भाव रहने से उससे पुण्य नहीं होता। ऐसे ही प्रजा राजा को कर रूप से धन देती है, पर वह दान नहीं होता। किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ, ऐसे भाव का रहना दुकानदारी ही है। हम मान बढ़ाई नहीं चाहते, पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ संबंध होने के कारण अंतःकरण में जल, धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती, प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत के साथ संबंध बना रहता है, चाहे जाने या न जाने। इसलिए वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ना है। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है, अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है। उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है। यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता अर्थात भूख है तो उस वस्तु का वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार अर्थात हक की ही वस्तु लेता है। हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता। एक बात खास ध्यान देने की है कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से जिसकी वह सेवा करता है उस सेव्य के हृदय में भी सेवा भाव जागृत होता है। यह नियम है। सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेव्य की सेवा में लगाता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत करता है। यदि सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत न हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई त्रुटि अर्थात अपने लिए कुछ पाने या लेने की इच्छा है। अतः साधक को इस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोज कर निकाल देना चाहिए। दूसरे मुझे अच्छा कहे ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है। प्रत्येक साधक के लिए संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं। संसार सेवा के लिए है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने में सबसे पहले साधक का यह भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का किंचन मात्र भी अहित न हो। संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं।
दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है, क्योंकि इससे दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है। दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाए कि उसका दुख कैसे मिटे। उससे प्रेम पूर्वक बात करें और सुने। उससे कहे कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति तो भगवान राम एवं राजा नल, हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े पुरुषों पर भी आई है। आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज़्यादा दुखी है। हमारे लायक कोई काम हो तो कहना आदि। अनुसंधान ऑडियो 78। हरि ओम।